वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे संत शिरोमणि रविदास जी का जीवन परिचय। गुरु रविदास जी निर्गुण संप्रदाय के बहुत ही प्रसिद्ध संत थे। रविदास जी 15वीं व 16वीं शताब्दी में एक महान संत, दार्शनिक, समाज सुधारक और भारत में भगवान को मानने वाले निर्गुण संप्रदाय के संत हुए। भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी युग में संत शिरोमणि रविदास जी जैसे ज्ञानी संत हुए, कबीर जैसे समाज सुधारक हुए और इन संतों ने उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया। रविदास जी बहुत ही अच्छे समाज सुधारक, बहुत बड़े संत और अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने अनुयायियों, समाज एवं देश के कई लोगों को धार्मिक एवं सामाजिक संदेश देने वाले थे। रविदास जी ने अपनी रचनाओं में भगवान के प्रति प्रेम की झलक को दिखाया है। उन्होंने आडंबरों का विरोध किया, दिखावे का विरोध किया। उन्होंने कर्म को प्रधान बताया कि मनुष्य का कर्म करना ही सबसे बड़ी पूजा है। तो आज इस वीडियो में हम संक्षिप्त में रविदास जी का जीवन परिचय समझेंगे। संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म संवत 1456 और सन 1399 ईस्वी में हुआ था। रविदास जी के जन्म स्थान के विषय में भी अनेक मत प्रचलित हैं, जिनका सार यही निकलता है कि इनका जन्म काशी में या काशी के आसपास किसी स्थान पर हुआ था। सभी विद्वान इस धारणा पर सहमत हैं कि कबीरदास जी और रविदास जी समकालीन थे। रैदास संप्रदाय में यह विश्वास व्याप्त है कि रैदास जी का जन्म माघ पूर्णिमा के दिन रविवार को हुआ था, इसीलिए उनका नाम रविदास जी भी माना गया है। भक्त कवि नावादास जी ने अपनी रचना भक्तमाल में कबीरदास जी और रविदास जी को रामानंद का शिष्य बताया है। स्वयं रैदास जी ने भी रामानंद मोहि गुरु मिल्यो कहकर इसकी पुष्टि की है। रैदास जी कहते हैं, रामानंद मोहि गुरु मिल्यो पायो ब्रह्म विशास रस नाम अमीरस पियो रैदास ही भयो पैरास। रामानंद जी का समय 14वीं शताब्दी के मध्य से 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक माना जाता है, किंतु विरोधी धारणा ये भी है प्रचलित है कि रैदास जी मीराबाई के गुरु थे और मीराबाई का समय 16वीं और शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के आरंभ तक माना जाता है। जिस प्रकार से रैदास जी के जन्म के समय में विद्वानों में मतभेद है, उसी प्रकार से रैदास जी के माता पिता के नाम के विषय में भी विद्वान हैं वो एक मत नहीं हैं। रैदास जी की गद्दी के उत्तराधिकारियों तथा अखिल भारतीय रविदासी महासभा के सदस्यों एवं रैदास वाणी के संपादक के अनुसार उनके पिता का नाम रघु और माता का नाम घुरबनिया या कर्मा था। रैदास जी के माता पिता के बारे में विद्वान एक मत नहीं है। जनश्रुति के आधार पर भविष्य पुराण में रैदास जी के पिताजी का नाम मानदास बताया गया है और रैदास पुराण में रैदास जी की माता का नाम भगवती बताया गया है। रविदास जी के जीवन के कई प्रसंगों को जान करके सुन करके ये पता चलता है कि रविदास जी ने अपने जीवन में उच्च वर्ग के लोगों का बहुत अधिक अपमान सहा है। इसी के बारे में एक प्रसंग है कि चित्तौड़ की रानी झाली इन्हें अपना गुरु मानती थी। रानी ने उनके सम्मान में एक बड़ा लोक भोज दिया। इस भोज में ब्राह्मणों ने यह कहकर भोजन करने से मना कर दिया कि हम किसी बिना जनेऊधारी रैदास के साथ भोजन नहीं कर सकते। इस पर रैदास जी ने अपनी त्वचा चीरकर उसमें से सोने का जनेऊ निकालकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। उस सोने के जनेऊ की चमक से सभी की आंखें बंद हो गईं और रैदास जी केवल अपने पंथ चिन्ह छोड़कर विलीन हो गए। चित्तौड़ की रानी ने उनकी स्मृति में वहां एक स्मारक भी बनवाया और ये स्मारक आज रैदास की छतरी के नाम से प्रसिद्ध है। चित्तौड़ की रानी ने उनकी स्मृति में वहां एक स्मारक भी बनवाया। यह स्मारक आज रैदास की छतरी के नाम से प्रसिद्ध है।
चित्तौड़ के रविदासी भक्तों का कहना है कि चित्तौड़ में कुंभन श्याम के मंदिर के निकट जो रविदास जी की छतरी बनी हुई है वहीं उनका निर्माण का स्थल है। उस छतरी में रैदास जी के निर्माण की स्मृति के स्वरूप रैदास जी के चरण चिन्ह भी बने हुए हैं। जिस तरह से विद्वान इनके जन्म के समय में एक मत नहीं है, उसी प्रकार रविदास जी के मृत्यु के समय भी विद्वान एक मत नहीं है। रैदास रामायण के रचयिता ने लिखा है कि रैदास गंगा तट पर तपस्या करते हुए जीवन मुक्त हुए थे। दोनों ही विचारधारा वाले लोग रैदास का संदेह गुप्त होना मानते हैं और श्रद्धालु भक्त महापुरुषों का संदेह गुप्त होना ही मान सकते हैं, किंतु इस संदेह गुप्त होने के एक संशय उत्पन्न होता है, क्योंकि रैदास के निर्माण की किसी ने यानी रैदास जी के निर्माण को किसी ने देखा नहीं और इसलिए उनकी मृत्यु को श्रद्धापूर्वक संदेह गुप्त अथवा संदेह गुप्त कह दिया गया है। भक्त कवि अंतदास ने उनके देह त्याग का समय संवत 1584 सन 1527 ईस्वी और चित्तौड़ बताते हुए लिखा है, 1584 भई चित्तौड़ मह भीर, जर जर देह कंचन भई रवि मिलियो शरीर। रविदासी संप्रदाय के लोगों ने यानी जो रविदासी संप्रदाय के जो भक्त हैं उन्होंने रविदास की निर्माण तिथि चैत बदी चतुर्दशी मानी है, क्योंकि रैदास जी के निर्माण के जो वर्ष का जो प्रश्न है, कुछ विद्वानों ने रैदास जी के मृत्यु वर्ष संवत 1597 माना। मीरा स्मृति ग्रंथ में उनका मृत्यु वर्ष संवत 1576 माना गया है। रैदास जी की जन्म तिथि को देखते हुए उनमें से कोई भी वर्ष असंगत ज्ञान नहीं होता है। इस पर यह बात अवश्य है कि रैदास जी के निर्माण के संबंध में इन वर्षों को मानने वाले श्रद्धालु भक्तों ने उनकी आयु 130 वर्ष तक मानकर उनको कबीर से भी ज्येष्ठ सिद्ध करने की चेष्टा अवश्य की है। अब जानते हैं बच्चों इनका साहित्यिक परिचय एवं कृतियां। संत रैदास जी ने स्वयं किसी काव्य की रचना अपने हाथों से नहीं की है, उनके भक्त शिष्यों ने उनकी वाणी को लिपिबद्ध करके प्रकाशित कराया। इनके फुटकर पद वाणी नाम से संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 40 पद और एक दोहा संकलित है। इनका जो प्रमुख पद है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। बच्चों अगर इस पूरे पद का अर्थ जानना है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप प्रभु जी तुम चंदन हम पानी इसका पूरा अर्थ समझ सकते हैं। रैदास जी ने सामाजिक रूढ़ियों एवं ब्रह्म आडंबरों का खुलकर विरोध किया और इन्होंने विरोध बड़ी ही कोमलता और उदारता से किया। इनके पदों में भक्ति और शांत रस के भी दर्शन होते हैं। बच्चों आपने एक कहावत सुनी होगी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आज इस वीडियो में हम ये भी जान लेते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा ये क्यों कहा जाता है। ये भी रैदास जी के जीवन का ही एक प्रसंग है। मन चंगा तो कठौती में गंगा ये कहावत रैदास जी के जीवन प्रसंग पर आधारित है। एक बार कुछ उच्च वर्ग के लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रास्ते में रैदास जी अपने जूते बनाने के कार्य में लगे हुए थे। रैदास जी ने पूछा कि आप गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं तो मेरी भेंट भी गंगा मैया को चढ़ा देना। इस प्रकार रैदास जी ने 1 रुपया उन लोगों को गंगा भेंट के स्वरूप में दे दिया। स्नान के समय उन्हें याद आया कि रैदास जी ने गंगा मैया को भेंट स्वरूप 1 रुपया दिया था। जैसे ही उन्होंने रुपया चढ़ाया तभी गंगा मैया ने अपना हाथ बढ़ा करके भेंट स्वीकार की और एक कंगन देकर कहा, ये रैदास जी को दे देना। उस कंगन की चमक देखकर उन लोगों को लालच आ गया। जब रैदास जी ने पूछा कि मेरे लिए गंगा मैया ने कुछ दिया, उन्होंने मना कर दिया और पुरस्कार के लालच में कंगन राजा को भेंट कर दिया। रानी को कंगन बहुत ही सुंदर लगा। रानी उसी तरह के दूसरे कंगन की मांग राजा से करने लगी और राजा ने उन लोगों से वैसा ही कंगन लाने को कहा। उन लोगों ने दंड के भय से सारी कहानी राजा को बता दी। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं आया। राजा ने रैदास से कहा कि अगर आपकी भक्ति में शक्ति है तो इस कठौती के पानी में गंगा को बुलाकर उनसे दूसरा कंगन लो। रैदास जी ने की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि गंगा स्वयं कठौती के पानी में प्रकट हुई और दूसरा कंगन दे दिया। ये सब देखकर राजा रैदास जी के सामने नतमस्तक हो गए। बच्चों कठौती का अर्थ है एक जो परात होती है, परात में पानी भरा होता है और उसमें जब जूते बनाए जाते हैं तो जो जूतों को धोया जाता है तो वो पानी का जो बर्तन होता है उसे कहते हैं कठौती। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा का मतलब है कि अगर मन पवित्र है
तो कठौती में भी गंगा आ जाएंगी। अगर मन आपका गंदा है, मन में अगर द्वेष भरा हुआ है, दूसरों के प्रति बुरी बुरी भावनाएं भरी हुई हैं, तो चाहे आप कितनी ही गंगा स्नान कर लो, आप पापों से रहित नहीं हो सकते हैं। रविदास जी का मन पवित्र था, इसीलिए कठौती के पानी में गंगा मां प्रकट होकर के दूसरा कंगन दे देती हैं। हिंदी साहित्य में स्थान। रविदास जी निर्गुण संत थे। उनका विश्वास था कि भक्ति से रहित बाहरी जो आडंबर होते हैं वो बेकार होते हैं, निरर्थक होते हैं। जो व्यक्ति हृदय से भगवान के प्रति समर्पित नहीं होता, केवल कर्म कांड दिखावे के लिए करता है, तीर्थ यात्रा जप तप आदि जो दिखावे के लिए करता है, उससे उसकी मुक्ति असंभव है। इस प्रकार उनका मानना था कि जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर को चाहता है, उसे दिखावे की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और जो व्यक्ति केवल दिखावे के लिए कर्मकांड करता है, तीर्थ यात्रा करता है, जप तप दान करता है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती है। रविदास जी मूर्ति पूजा, यज्ञ, पुराण, कथा आदि की भी उपेक्षा करते थे। उनकी दृष्टि में ईश्वर सबसे बड़ा कर्मा है, सर्वव्यापक है, अंतर्यामी है, वह सब कुछ जान लेता है, सब व्यक्तियों के मन की बात ईश्वर जान लेता है, इसलिए उसे किसी भी प्रकार के दिखावे की आवश्यकता नहीं है। और वह ईश्वर अंतर्यामी है, भक्ति से प्रसन्न होकर दीन दलितों का उद्धार करने वाला है। ऐसे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्ति को छोड़ करके वह मानते थे कि अन्य किसी भी प्रकार के साधन को अपनाना उचित नहीं है। सार रूप में हम यही कह सकते हैं कि जो रविदास जी के जो विचार हैं, उनका कहना है कि व्यक्ति को, हर मानव को ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी दिखावे की, किसी भी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर जो प्रसन्न होते हैं वो आपकी सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न हो जाएंगे। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी कर्मकांड या दिखावे की आवश्यकता नहीं है। रविदास जी की भाषा लोक जीवन की भाषा है। उनकी भाषा में अवधी तथा ब्रज भाषा दोनों का प्रभाव मिलता है। उनकी कविता में सामाजिक समरसता, उदारता और सहृदयता मिलती है, और ये सब एक सच्चे संत की कविता में ही मिलता है। इसलिए ये जो संत शिरोमणि रविदास जी युगों युगांतर तक जनमानस में पूजे जाते हैं और पूजे जाएंगे। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हमने जाना संत शिरोमणि रविदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। मुझे आशा है कि आप सबको ये जीवन परिचय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिले। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो देखने से वंचित न रह पाएं। धन्यवाद।